दोस्तों नमस्कार। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ एक ग्रेटिट्यूड के ऊपर आप आया हूँ। ग्रेटिट्यूड बोल के आप अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड है जो आपको पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। बस इसमें कुछ प्रैक्टिस है, उन प्रैक्टिस को आपको समझना है और करना है। इसको आप सुबह से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे सुबह आप सो के उठते हो तो अपने बिछावन से, अपने बेड से, जो आप तकिया है उससे भी थैंक यू। छोटी छोटी चीज़ें सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन आप इसको करके देखिए, आपकी लाइफ मैजिकल तरीके से चेंज होने लगेगी। दोस्तों इसमें करना क्या होता है ये देखिए। पहला चीज़ तो ये है कि जो आपके लाइफ में है, जो आपको लाइफ में है, जो आपको है उसके लिए थैंक्सफुल हो जाइए। इस यूनिवर्स का हो जाइए। इस जो आपके घर में है, आपके परिवार मेंबर हो सकते हैं, उनके लिए थैंक्सफुल हो जाइए। और इस प्रैक्टिस को आप लिख भी सकते हैं। और इसका डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो एक बुक्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। रोंडा वर्न का एक बुक्स है द मैजिक करके एक बुक्स है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा प्रैक्टिस दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको आप कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड को आप अपने लाइफ में शामिल कीजिए और अपने ज़िंदगी को आप बदलता हुआ महसूस करिए। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है वो आप समझिए। आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, आपको क्या चाहिए वो आपको चाहिए जो आप पाना चाहते हो। तो अभी आपको क्या स्टेप लेना है, जो आपके पास है उसके लिए आप थैंक्सफुल हो जाइए। तो आपके लाइफ में वो सब चीज़ आ जाएगी जो आपको चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स होता है आपकी फीलिंग्स को समझता है और वो आपके फीलिंग्स पे काम करता है। वो आपके साथ रिएक्ट करेगा, जो आप सोच रहे हो उस पे रिएक्ट करेगा। तो जब आप दिल से किसी भी चीज़ के लिए शुक्रिया हो जाते हो तो यूनिवर्सल पावर आपके साथ जुड़ जाती है। और दोस्तों ये वीडियो ऐसे नहीं है, ये वीडियो भी एक यूनिवर्सल प्लानिंग के थ्रू बनाई जा रही है। और ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के पास पहुँचेगी जिनका अभी उन्नति करने का टाइम आ गया है, ग्रेटिट्यूड को समझने का जिनका टाइम आ गया है, उनको ये वीडियो समझ में भी आ जाएगी और वो पूरा वीडियो भी देख लेंगे दोस्तों। क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लोगों के पास जाएगा, लेकिन शायद ही कुछ लोग इसको देख पाएंगे। और इस वीडियो में बने रहिए। आगे एक ग्रेटिट्यूड के ऊपर मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा ज़बरदस्त का। वो कहानी बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा कि ग्रेटिट्यूड आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। इसको आप स्टार्टिंग करिए, एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे आप लिखना शुरू कीजिए। आप अपने हाथ पैर के लिए भी थैंक यू लिख सकते हैं। आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, ये बहुत ही कीमती है। ये यूनिवर्स ने आपको ऐसे नहीं दिया, आप इसके लिए भी थैंक्सफुल हो सकते हैं। लेकिन क्या अभी आपने कभी भी ज़िंदगी में थैंक यू बोला है? हाथ पैरों के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए, आपके लाइफ में इतने सारे पैसे आए, बचपन से आज तक आपको खाना मिला, आपको ऑक्सीजन मिला, धूप मिला, इस यूनिवर्स को कभी आपने शायद थैंक यू बोला होगा। अगर बोला है तो बताना कमेंट करके। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं ऐसा किया। तो आप इन सब चीज़ों को करना शुरू कीजिए। आप अपने नियमित लिखिए, जो आपके पास है उसको नोट डाउन कीजिए। आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें अब तक लाइफ में क्या हुआ है, उन सभी चीज़ों को आप नोट कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे मैजिकल तरीके से चेंज होने लगेगी। दोस्तों इस प्रैक्टिस को आप करके देखिए। जब आप स्टार्टिंग में 10 या 11 चीज़ लिखोगे जो आपके लाइफ में है, तो अगले दिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको मन में आ जाएगी। अभी आपको लगेगा कि मैं क्या चीज़ के लिए थैंक्सफुल हो सकता हूँ। आपके पास जो है उसको आप 10 चीज़ नोट डाउन कीजिए। फिर अगला दिन क्या करना है और आगे का 10 चीज़ लिखना है। तो ऐसे करके आप उसको 21 दिन का पूरा प्रैक्टिस होता है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, उसको आप कीजिए, नोट डाउन कीजिए। इसमें एक प्रैक्टिस मैं और बता देना चाहता हूँ। एक कोई सुनहरा सा पत्थर ले लीजिए जो नदी किनारे होता है, उस पत्थर पे थैंक यू लिख दीजिए। और इसको क्या करना है, जब आप सोने जा रहे हैं उस समय अपने हाथों में इस पत्थर को लेना है और दिन भर जो जो आपके साथ अच्छा हुआ है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, इस पत्थर को हाथ में ले करके। और दिन भर ये पत्थर आपके पास रहेगा। रात को जो जो आपके साथ दिन में अच्छा चीज़ हुआ है, बुरा चीज़ नहीं, उसको सोचना भी नहीं है दोस्तों। जो जो आपके साथ अच्छा चीज़ अब तक हुआ है उसके लिए उस बंदे को थैंक यू बोल दीजिए, उस पत्थर को हाथ में ले करके, और उसको फिर तकिए के नीचे रख के फिर सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 दिन इसको कीजिए। आप ग्रेटिट्यूड में आप आ जाइए तो अलग ही एक एनर्जी में आप आ जाओगे। दोस्तों अब आप लोग को मैं एक कहानी सुनाऊंगा ग्रेटिट्यूड के ऊपर।
उस कहानी को सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे कि ये यूनिवर्सल पावर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव होता है, वहाँ एक बंदा होता है। वो जो बंदा होता है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उससे भगवान मिलने आते हैं। जब वो जंगल में जाता है तो भगवान उनसे मिलने आते हैं। तो ये गाँव वाले को पता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो भगवान जाने, लेकिन मैंने भी किसी से सुना है। तो जब वो बंदा जंगल की तरफ जा रहा था तो गांव का जो सेठ होता है उसको मिलता है। बोलता है, अरे भाई रामलाल, कहाँ जा रहे हो भाई रामलाल? बोलता है, जा रहा हूँ जंगल में भगवान से मिलने। बोलता है, ठीक है भाई, भगवान को जा, मेरे बारे में भी उनके पास कुछ मैसेज पहुँचा दे। भगवान को बोल देना कि मेरे को आपने बहुत कुछ दे दिया है, अब देना बंद कर दो। मेरे पास बहुत कुछ आ गया, बहुत संपत्ति है मेरे पास, बहुत धन दौलत सब कुछ बहुत सारा दे दिया आपने, अब जो है देना बंद कर दो, ऐसा भगवान को मैसेज दे देना। उसने बोला, ठीक है भाई, कितना बोल के वो चला गया। अब वो आगे जाता है तो गांव के आखिरी में एक भिखारी बैठा होता है। उसको भी ये चीज़ पता था कि रामलाल जंगल जाएगा और भगवान से मिलेगा। उसने बोला, अरे भाई, मेरा भी एक मैसेज भगवान को पहुंचा देना। बोला, क्या, बताइए। तो भगवान को ये मैसेज पहुंचा देना कि आज तक मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया है। ये शरीर दिया, कपड़े दिया, वो भी फटे पुराने कपड़े। तो भगवान को बोलना कि दुनिया में आप इतनी लोगों के लिए धन दौलत घर द्वार सब कुछ दे रहे हो, मेरे को एक कपड़े तक नहीं आप दे सकते, मैंने ऐसा क्या कर्म किया? ऐसा भगवान को मैसेज दे देना। ऐसा बोल के वो बंदा चला गया जंगल में। अब वो जंगल में जाता है, दिन भर रहता है, शाम को वापस आता है। तो आते ही गांव के स्टार्टिंग में उसको मिलता है वही भिखारी। बस वो भिखारी उसको बोलता है कि भाई, हमारा मैसेज पहुंचा दिया? बोला, हाँ हाँ पहुंचा दिया, भगवान ने बोला है कि थैंक यू बोलना शुरू कर दे। वो भिखारी दंग हो गया, बोला, मैं क्या चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ? मेरे को भगवान ने दिया ही क्या है? एक कपड़ा दिया है, वो भी फटा हुआ सा, कभी शुद्ध से खाना नहीं मिलता। तो बोलता है, तेरा जो शरीर है उसके लिए तू थैंक्सफुल हो जा, भगवान को शुक्रिया अदा कर। आपका शरीर, आपका ऑर्गन्स, आपकी आँख, नाक, कान, ये सब कितना कीमती है, कभी भगवान को इसके लिए थैंक यू बोला? बोलता है, नहीं, बात तो सही है। तो इसके लिए तो थैंक्सफुल हो जा, जो तेरे पास है छोटी सी छोटी चीज़, उसके लिए तो थैंक्सफुल हो जा, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में, ऐसा भगवान ने बोला है। अब वो बंदे को जब उसने समझाया, उसको पता चल गया इन सारी चीज़ों का। अब बोलता है कि ठीक है, मैं अभी से थैंक्सफुल हो जाता हूँ भगवान का। और फिर धीरे धीरे उस बंदे की सारी ज़िंदगी बदलने लगी दोस्तों। वो जब बंदा थैंक्सफुल हो जाता है सब चीज़ को लेकर के, अब वो बंदा उसको मिलने के बाद हो जाता है गाँव में। अब दूसरा बंदा उसको मिलता है। वो बंदा पूछता है कि भैया, मेरा मैसेज दे दिया क्या? बोला, हाँ हाँ, भगवान ने बोला है कि थैंक यू बोलना बंद कर दे, तब मैं देना बंद कर दूंगा। कितनी छोटी सी बात है, सोचिए। भगवान ने बोला है, फिर से सुनिए इसको, भगवान ने बोला है कि तू थैंक यू बोलना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। तो बोलता है, यार कैसे थैंक यू बोलना बंद कर दूँ? भगवान ने हमें इतना कुछ दिया यार, हो ही नहीं सकता ये। भगवान ने हमें इतना धन दौलत, रुपया पैसा, फैक्ट्री सब कुछ दिया है, मैं तो थैंक यू बोलूँगा ही बोलूँगा और हमेशा थैंक यू बोलूँगा। तो भगवान ने बोला है कि हम भी देना बंद नहीं करेंगे, जब तक तू थैंक यू बोलता रहेगा हम ऐसे ही तुम्हें देता रहेंगे, भर भर के देता रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या शिक्षा मिली आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लाइफ में शिकायत करते रहोगे, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ये कर दिया, हमें क्यों नहीं दिया, तो आपको जो भी है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। महसूस करके देखना इन चीज़ों को। लेकिन उसी समय आप जब थैंक्सफुल हो जाते हो उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास अभी है, बेशक आपके पास साइकिल ही है, उसी के लिए थैंक्सफुल हो जाइए। वो कार बनते देर नहीं लगेगी दोस्तों, प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। जो साइकिल है ना, उसके लिए थैंक्सफुल हो जाइए, कार बनते देर नहीं लगेगी उसमें, बता रहा हूँ आपको। जो भी आपके पास है, घर आपका नहीं है, कमरे के किराए पे हो ना, थैंक्सफुल हो जाइए। घर भी आने में आपको सब कुछ दे दिया जाएगा जो भी यूनिवर्स में है। बस आपको मांगना है और थैंक्सफुल हो जाना है, मांगना है, थैंक्सफुल हो जाना है। और इसमें गुस्सा हो के नहीं मिला तो क्या, नहीं मिला तो नहीं मिला यार, देने वाला ऊपर वाला है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं मिला तो नहीं मिला। आपको बस अपना जो मैनिफेस्टेशन का डिज़ायर है वो भगवान के सामने रख देना, यूनिवर्स के सामने, क्योंकि उसकी जो कैमरा लेवल है ना दोस्त, वो बहुत पावरफुल है। वो हर चीज़ आपकी फीलिंग्स को समझ रही है, आप क्या सोच रहे हो दिन भर। तो जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ बुरा कर्म नहीं करोगे, बुरा चीज़ सोचोगे नहीं, हमेशा खुश रहोगे। तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए
और इसको महसूस कीजिए, और रिज़ल्ट आता है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, ताकि हम और लोगों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकें। क्योंकि ये तो काम करता है, ये तो परफेक्ट है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है। क्योंकि जब से मैं ग्रेटिट्यूडफुल हुआ हूँ, हमें उस सब किसी चीज़ के लिए हमें टेंशन नहीं लगती। हमें पता है टाइम आएगा वो चीज़ आ जाएगी, टाइम आएगा वो चीज़ आ जाएगी। तो बस आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओ, यूनिवर्स का थैंक यू बोलो, और सारे लोग खुश रहो, मस्त रहो। जो भी जिस काल में है, जहाँ भी हो, बस आप खुश रहना शुरू कर दो। और जब आप ग्रेटिट्यूड में आओगे तो ऑटोमेटिक ही खुश रहना शुरू कर दोगे, चाहे आप जहाँ भी हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लोगों को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आज के लिए इतना ही। सारे लोग थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए।